लेकिन प्रायः देखा गया है कि विपक्ष सदन को बेवजह चलने नहीं देता और जो इससे जो विपक्ष है उसकी एक विकास विरोधी छवि जनता जनार्दन के बीच में जाती है। पूरे देश में दूसरे नंबर पे भारत उत्तर प्रदेश खड़ा है, ग्रोथ इंजन बन चुका है भारत का और आदरणीय योगी जी इसको सर्वोत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो यदि विकास समाजवादी पार्टी नहीं चाहती तो वो इस तरह के गतिरोध खड़ा करती है, क्योंकि विकास होगा, जनता जनार्दन को एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चाहिए जो पारदर्शी व्यवस्था योगी सरकार दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून से चल रहा है। पहले दिन तो सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं हो पाई, 24 घंटे का सदन रखा गया था। हमारी मौजूदगी से भाजपा प्रदेश कार्यालय में सर बातचीत मौजूद है प्रदेश प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, विधानसभा में जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, 4 दिन का सदन रखा गया है, पहले दिन 24 घंटे सदन चलता है, विपक्ष के द्वारा जोरदार हंगामा किया जाता है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में सदन की बड़ी गरिमा महिमा है। सदन के ही माध्यम से माननीय जनप्रतिनिधिगण पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन की लोक कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करते हैं, उनके लिए कानून बनाते हैं और उनकी विकास योजनाओं को लेकर के चर्चा करते हैं, ताकि प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सके और प्रदेश विकसित प्रदेश बन सके। यह सदन का उद्देश्य होता है। एक रचनात्मक भूमिका होती है सदन की, लेकिन प्रायः देखा गया है कि विपक्ष सदन को बेवजह चलने नहीं देता और जो इससे जो विपक्ष है उसकी एक विकास विरोधी छवि जनता जनार्दन के बीच में जाती है। गतिरोध इस तरह से पैदा करके सदन में कोई ये चाहे कि जनता जनार्दन में उसको राजनीतिक स्पेस मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई जनता जनार्दन इस बात को पसंद करती है कि जनता जनार्दन की गाढ़ी कमाई से जो सदन चल रहा है उसमें इस तरह से गतिरोध पैदा हो कि जो प्रदेश की विकास योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी जो नीतियां हैं, उन पे चर्चा न हो सके। ये एक बहुत नकारात्मक बात है। सर, अखिलेश यादव तो दिल्ली में चले गए हैं लोकसभा में जाने के बाद, उनके द्वारा कहा गया 24 घंटे सदन चलाने का मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है। सर, हो सकता है श्रीमान अखिलेश जी के समझ में न आ रहा हो, लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार का विजन उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का है और आज जिस तरह से उनके नेतृत्व में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को अगर आज देखा जाए तो देश के आर्थिक विकास में पूरे देश में दूसरे नंबर पे भारत उत्तर प्रदेश खड़ा है, ग्रोथ इंजन बन चुका है भारत का और आदरणीय योगी जी इसको सर्वोत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो यदि विकास समाजवादी पार्टी नहीं चाहती तो वो इस तरह के गतिरोध खड़ा करती है, क्योंकि विकास होगा, जनता जनार्दन को एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चाहिए जो पारदर्शी व्यवस्था योगी सरकार दे रही है, विकास के रास्ते पर ले जा रही है। यदि सपा इससे नकारती है, सपा इससे बाहर जाती है, तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन के हृदय से भी वो बाहर चली जाएगी। सर, एक सवाल ये विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है, सदन का सत्र जो बहुत कम रखा गया है, 4 दिन का केवल रखा गया है, विधायकों का कहना है समाजवादी पार्टी की बातचीत मुद्दों की ना हो जाए इसलिए ऐसा रखा गया है। सर, जो अवसर है उसका तो लाभ उठा नहीं रहे हैं। सदन में वो चर्चा करते, रचनात्मक चर्चा करते तो सदन आगे ही बढ़ जाता। कल पूरे दिन सदन स्थगित रहा, ये क्यों? विपक्ष के हंगामे के कारण। तो विपक्ष हंगामा भी करता है, सदन भी चलने नहीं देता और इस तरह के आरोप लगाता है, तो इसमें ये तो बहुत अंतर्विरोधी बात हुई। अपने आप को प्रमाणित करता है कि अपनी नकारात्मक छवि को वो स्वतः अपनी बात से प्रमाणित करता है। विपक्ष के द्वारा आप देख ही रहे होंगे इस तरीके से लगातार जिस तरीके से पीडीए पाठशाला हो गई, कांवड़ को लेकर कोई जाता है, तरह तरह का सर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस सत्र में सर, क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पर बातचीत हो पाएगी? लग रहा है सर आपको हो पाएगी बातचीत? देखिए, माननीय नेता सदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के एक विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करना चाहते हैं। पूरी गंभीरता से आदरणीय योगी जी की सरकार इस पे काम कर रही है। मुझे लगता है कि विपक्ष को उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की भलाई के लिए
इस बहस में हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनने समय से बातचीत करें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरिचंद श्रीवास्तव जी, जिन्होंने कहा विपक्ष को पूरा साथ देना चाहिए जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा पहले दिन की सदन में हंगामा किया गया है। ब्यूरो जर्नलिस्ट अंकित साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज के लिए नमस्कार।